गुड मॉर्निंग। हम आप लोग को सेमेस्टर 5 के तहत जो बताने वाले चैप्टर हैं उस चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं ठेका खाता। गुड। तो सीएमए का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉस्ट मैनेजमेंट का, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है? तो कॉस्ट मैनेजमेंट के तहत, कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो प्रोडक्ट को तैयार करता है, वह किसी प्रोडक्ट को यदि कंप्लीट रूप से तैयार करता है तो तैयार करने से पहले कभी कभी क्या करता है, अपने वर्क को आसान बनाने के लिए, अपने काम को इजी बनाने के लिए वह कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। इससे क्या होता है, उसका वर्क जो होता है एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो पाता है और साथ ही साथ उसको बेनिफिट प्राप्त होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक प्रकार का अनुबंध होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक प्रकार का अनुबंध होता है, या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है एक प्रकार का वर्क होता है। वर्क मतलब होता है कार्य, और इस कार्य को उसी पर्सन को सौंपा जाता है जिसके पास इस वर्क को करने के लिए बेस्ट स्किल्स होता है। मतलब जिसके पास अच्छा स्किल्स होता है, अच्छे नॉलेज होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट पावर होता है, उसी पर्सन को यह कॉन्ट्रैक्ट वर्क सौंपा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक पर्सन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक अनुबंध होता है, एक वर्क होता है जिसके आधार पे कॉन्ट्रैक्टी द्वारा, जिसके आधार पे कॉन्ट्रैक्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्टर से वर्क को कंप्लीट करवाया जाता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के तहत दो लोग होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर। एक होता है कॉन्ट्रैक्टी जिसको हम कहते हैं ठेकेदार, और एक होता है ठेकेदाता। गुड। एक होता है ठेकेदार और एक होता है ठेकेदाता। भाई कॉन्ट्रैक्टिंग है क्या? कॉन्ट्रैक्टिंग से होता क्या है? तो कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी वर्क को कंप्लीट करवाता है या किसी कार्य को जब दूसरे व्यक्ति को सौंपता है तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जिस व्यक्ति द्वारा वर्क को कंप्लीट किया जाएगा, जिस पर्सन के द्वारा वर्क को कंप्लीट किया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। मतलब जो काम करता है वो कॉन्ट्रैक्टर और जो काम सौंपता है वो कॉन्ट्रैक्टर। एक लाइन में, वह व्यक्ति जो काम सौंपता है वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा, मतलब ठेकेदार कहलाएगा, और वह व्यक्ति जो वर्क को कंप्लीट करता है वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। तो दोनों के बीच जो वर्क होता है उस वर्क को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन वर्क हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन वर्क को किसी अकाउंट बुक में सबमिट करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पता चलता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमने, जिस वर्क को हम दूसरे व्यक्ति को सौंप रहे हैं, वो उस वर्क को कितने लिमिटेड टाइम में, ये कितने जल्दी वो कंप्लीट किया है जिससे हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस की प्राप्ति है। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली हमको निकालना होता है वर्क इन प्रोग्रेस। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट को निकालना होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? तो वर्क इन प्रोग्रेस को हिंदी में कहते हैं चालू कार्य। चालू कार्य। तो चालू कार्य जो होता है, इसके मतलब क्या होता है कि जो ठेकेदार होता है एक फाइनेंशियल ईयर के तहत, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वह फाइनेंशियल ईयर के तहत कॉन्ट्रैक्टर को वर्क जो सौंपता है, जिस वर्क को फाइनेंशियल ईयर के तहत वर्क सौंपता है, उस वर्क के तहत जो कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है सेटिस्फाइड, एक होता है सेटिस्फाइड और एक होता है अनसेटिस्फाइड। एक होता है प्रमाणित और एक क्या होता है? अप्रमाणित। भाई दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग के द्वारा
जब कॉन्ट्रैक्टर को 100% वर्क सौंपा जाता है, कितना परसेंट? 100%। तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि यदि वो 80% वर्क कंप्लीट करता है तो वो सेटिस्फाइड हो गया। कितना हो गया? 80% वो वर्क को कंप्लीट करता है तो सेटिस्फाइड हुआ, और 20% वर्क को कंप्लीट नहीं करता है तो वो अनसेटिस्फाइड होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क इन प्रोग्रेस। बेसिकली ये यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में, जिसको हम बाय के नाम से पुट करते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। गुड। तो इस बार क्लियर है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेटिस्फाइड और एक होता है अनसेटिस्फाइड। तो कॉन्ट्रैक्टिंग द्वारा जब 100% वर्क सौंपा जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कंप्लीट वर्क नहीं करता है, उसमें से वो 80% वर्क कंप्लीट करता है, जो सेटिस्फाइड हो गया, वर्क इज सेटिस्फाइड। और जितना परसेंट वर्क कंप्लीट नहीं करता है वो क्या हो गया, वर्क अनसेटिस्फाइड। गुड। तो इसी के तहत हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको आप देखिएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट से फायदा ये होता है कि हमारा वर्क कंप्लीट ज्यादा होता है, बेनिफिट होता है, साथ ही साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हमारा जो होता है फर्म ग्रो करने का काम करता है, हमारा हर तरह से डेवलपमेंट हो पाता है। क्योंकि अभी की डेट में जितना भी वर्क हो रहा है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो पाता है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या होता है, आपका स्किल डेवलप होता है, मतलब कहने मतलब है इससे डेवलपमेंट हो पाता है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर का यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के तहत। तो इसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को ध्यान देखेंगे। फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर, जो नंबर है उस नंबर को मेंशन करेंगे। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे, अमाउंट। गुड। सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाते से पहले जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जितना भी हम खर्च करते हैं वो सब डेबिट साइड पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मटेरियल, वेजेस जिसको लेबर कहते हैं। गुड। हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसको हम ओवरहेड कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होगा। मैन्युफैक्चर, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, सुनिए सर, यहाँ बोला मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट और मटेरियल सेंड टू कॉन्ट्रैक्ट। यदि मटेरियल सेंड टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ होगा सर। गुड। मटेरियल ट्रांसफर फॉर अदर कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट सेंड टू साइट, प्लांट सेंड टू साइट। गुड। इधर क्या क्या होगा, जितना भी एक्सपेंस है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस दो टाइप्स का, एक होता है सेटिस्फाइड और एक क्या होता है, अनसेटिस्फाइड। बेसिकली पुट कर देंगे। उसके बाद मटेरियल साइड, जितना भी क्लोजिंग आइटम होगा, जितना भी क्लोजिंग आइटम होगा वो सारा बाय में होगा। जितना भी वेस्टेज हो गया, डैमेज हो गया, रिटर्न हो गया, फिर आपका ट्रांसफर हो गया, वो सब हमारा बाय में जाएगा। तो बाय रिटर्न, वेस्टेज, डैमेज, स्क्रैप, बाय सेल ऑफ प्लांट, मतलब जितना भी आपका वेस्टेज रिटर्न है वो सब आपका बाय में जाएगा। पुट आउट करेंगे, पुट आउट करने के बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे। यदि हमारा बैलेंस कम हो तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट को नेक्स्ट नीचे क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे बीडी नाम से। और बीडी नाम से पुट करने के बाद जो वर्क करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। वर्क क्या करेंगे, जो भी बिल आएगा उसको हम दिखाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से, उसको हम दिखाएंगे या तो वर्क इन प्रोग्रेस नाम से, या तो पीएल से, या तो पीएल से। तो पीएल के दो रूल है, देखिए, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेसिकली 3 नियम होता है, और तीनों नियम के तहत हम पुट करते हैं या तो वर्क इन प्रोग्रेस, या तो पीएल के तहत 1/3, या पीएल के तहत 2/3। अब ये बेसिकली रूल क्या होता है, तो कंडीशन रूल नंबर 1, रूल 1 कहता है कि यदि हमारा satisfied value less than 1/4 हो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। किसे सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 4 लाख रुपीज, कितना है सर, 4 लाख रुपीज। हमारा सेटिस्फाइड वैल्यू दिया है, सेटिस्फाइड वैल्यू दिया है, वो दिया है 80,000। कितना दिया सर, 80,000। नोट, तो गौर देखिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि सेटिस्फाइड वैल्यू, सेटिस्फाइड वैल्यू कम है किससे, 1/4 कम है किससे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। तो उस कंडीशन में हम लोग बैलेंस अमाउंट को दिखाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से, मतलब कंडीशन 1। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख दिया है
और सर्टिस्फाइड प्राइस दिया 80,000। गुड। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 लाख का 1/4 होता है 1 लाख रुपीज। 4 लाख का 1/4 जो होता है वो होता है 1 लाख रुपीज। लेकिन सेटिस्फाइड आपका दिया 80,000। कितना दिया सर? 80,000। तो उस कंडीशन में जो भी बैलेंस निकलता है, जो बैलेंस निकलता है, जो बैलेंस शेड्यूल होता है, वही हमारा किस तरह से होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। किस तरह से होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। हमारा क्वेश्चन बताएंगे सर। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, यदि सेटिस्फाइड वैल्यू, यदि सेटिस्फाइड वैल्यू मोर देन हो, क्या हो सर? मोर देन हो, किससे? मोर देन 1/4 हो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। मोर देन हो, मोर देन 1/4, मोर देन 1/4 and less than 1/2, less than 1/2 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कंडीशन देखिए सर, यहां पे कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि यदि सेटिस्फाइड वैल्यू, यदि सेटिस्फाइड वैल्यू मोर देन 1/4 हो और लेस देन 1/2 हो, किसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। किसे हो? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। तो उस कंडीशन में हम लोग जो वर्क इन प्रोग्रेस निकालेंगे या पीएल निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर? प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस निकालने का जो कंडीशन यूज करेंगे, जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उसको 1/3 करेंगे और यहां लिखेंगे कैश रिसीव्ड बट वर्क सेटिस्फाइड। ये कब? जब वह मोर देन 1/4 हो, किसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, और लेस देन 1/4 हो, लेस देन 1/2, लेस देन 1/2। यदि 1/4 ज्यादा हो और 1/2 से कम हो, कैसे? मान लीजिए हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 4 लाख रुपीज। कितना दिया सर? 4 लाख रुपीज। और हम लोग का सेटिस्फाइड वैल्यू दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000। तो गौर से देखिएगा कि कंडीशन 1 तो मैच नहीं कर रहा है, तो कंडीशन 1 में कहता है कि लेस देन 1/4, तो 1/4 ज्यादा है। तो कंडीशन 2 में मोर देन 1/4, तो 4 लाख का 1/4 होता है 1 लाख रुपीज, और 1/2 होता है 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख के 2 लाख से क्या है मेरा? कम है, और 1 लाख से क्या है? मोर देन। तो उस कंडीशन में हमने क्या करेंगे? रूल नंबर 2 यूज करेंगे। रूल नंबर 2, उस कंडीशन में लिखेंगे 2PL। कंडीशन 2 के तहत पहला कंडीशन लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। अगर वो मैच नहीं करता है तो सेकंड रूल के तहत क्या लिखेंगे? 2PL, और इस रूल को फॉलो करेंगे। गुड। तीसरा नियम, तीसरा नियम कहता है हमारा, तीसरा नियम कहता है हमारा कि यदि सेटिस्फाइड वैल्यू, यदि सेटिस्फाइड वैल्यू मोर जो है वो 1/2 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। सुनिए सर, यहां क्या बोले सर? यदि सेटिस्फाइड वैल्यू मोर देन 1/2, 1/2 किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में जो भी बैलेंस होगा, जो भी बैलेंस होगा, उस बैलेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग का, लिखेंगे PL इक्वल टू बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बटा वर्क सेटिस्फाइड। वर्क सेटिस्फाइड, इस रूल को फॉलो करेंगे। तो ये कब यूज करेंगे? रूल नंबर 3 के तहत। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि सेटिस्फाइड वैल्यू ज्यादा हो 1/2 किसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो बेसिकली पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दो चेक करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एक सेटिस्फाइड वैल्यू। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दो ही अमाउंट चेक करेंगे, तो इसी दो अमाउंट पे ही हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यदि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से सेटिस्फाइड वैल्यू 1/2 अधिक हो, 1/2 क्या हो? अधिक हो, कौन? सेटिस्फाइड वैल्यू। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस दिया है, इंटू 2/3 इंटू कैश बटा वर्क सेटिस्फाइड। ऐसे तीनों रूल के तहत हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन को फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया 10 लाख रुपीज। वेरी गुड। आपका सेटिस्फाइड दिया 1,98,000। आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 3 लाख रुपीज और सर्टिफाइड दिया 1,98,000। गुड। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? तीनों रूल के तहत चेक करेंगे।
रूल नंबर 1 कहता है कि सेटिस्फाइड मोर देन हो 1/4 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 3 लाख का 1/4 जो होता है, 3 लाख का 1/4 जो होता है वो होता है 2,50,000, 2,50,000। और रूल बोला है कि सेटिस्फाइड लेस देन वो 1/4, लेस देन 1/4 रूल नंबर 1। तो उस कंडीशन में यहां देखिए ये 2.5 लाख, ये 1,98,000, तो ये कम है। कौन कम है? सेटिस्फाइड। तो इस कंडीशन में जो भी बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस के नाम पुट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैसे ध्यान रखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। क्लियर? यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मेट के तहत यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहां लिखेंगे टू मटेरियल, टू मटेरियल का अमाउंट दिया हुआ है मेरा 60,000। उसके बाद टू बेसिस जिसका अमाउंट है 50,000। उसके बाद हम लोग का है प्लांट सेंड टू साइट, यहां लिखेंगे प्लांट सेंड टू साइट। अगर सिर्फ प्लांट एट साइट होता तो भाई मुझे कितना अमाउंट है सर? 20,000। अगला हमारा है प्लांट क्लोजिंग, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस में लिखेंगे सेटिस्फाइड और लिखेंगे अनसेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का अमाउंट जो दिया हुआ है सेटिस्फाइड का अमाउंट आपका दिया हुआ है 1,98,000 और अनसर्टिफाइड दिया 10,000। ये जोड़ देंगे होता है 2,08,000, 2,08,000। उसके बाद लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट दिया हुआ है हम लोग का 15,000। यहां पे दिया हुआ है प्लांट क्लोजिंग जिसको हम लिखेंगे प्लांट एट साइड, क्लोजिंग एट साइड होता है हमारा, जिसका अमाउंट दिया है 18,000। कितना दिया सर? 18,000। लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यहां लिखेंगे टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट है 5,000। कितना अमाउंट है? 5,000। उसके बाद लिखेंगे मटेरियल इंड दिया है मटेरियल एट साइट, तो मटेरियल एट साइट जो दिया हुआ है वो दिया है हमारा 10,000। कितना दिया? 10,000। हमारा दिया है मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न जिसका अमाउंट दिया हमारा 5,000। कितना दिया सर? 5,000। अब करना कुछ नहीं है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के दौरान जोड़ेंगे इसको हम, ये प्लस करते हैं, यहां भी प्लस करते हैं। यहां पे देखते हैं हम लोग का 0,0,0,8,8,16 521 which are 2 2 2 4, यहाँ 2,41,000। यहां हम लिखेंगे 2,41,000। यहां लिखेंगे टू बैलेंस शीट। गुड। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? 2,41,000 में माइनस करेंगे 110, 130, 150, 1,50,000, तो बचेगा 91,000। तो हम लोग का सीडी कितना है? 91,000। सीडी को यहाँ बीडी करेंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 91,000। यहां भी लिखेंगे 91,000, यहां भी लिखेंगे 91,000 और यहां लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस 91,000। गुड। तो इस कंडीशन के तहत हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको कहता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको बनाने बोलता है बैलेंस शीट। क्या बोलता है सर? बैलेंस शीट। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान रखेंगे सर, यहां लिखेंगे
बैलेंस शीट एज ऑन फॉर द एंडिंग लिख लेंगे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, यहां लिखेंगे लायबिलिटीज, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे एसेट्स और यहां क्या लिखेंगे अमाउंट। कंडीशन क्वेश्चन के तहत हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस के तहत लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वर्क सेटिस्फाइड, तो वर्क सेटिस्फाइड ये लिखेंगे वर्क, तो ये मेरा है 2,08,000, 2,08,000 कैसे मिला है, सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है 1,98,000 देन ये हो गया हमारा 2 लाख रुपए, कितना हो गया सर 2,08,000, 2,08,000। उसके बाद यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, जिसका अमाउंट दिया है 1,40,000, यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,40,000, 1,40,000, और इसमें लेस कर देंगे जो हम लोग का अमाउंट आया है, इसमें लेस कर देंगे प्रॉफिट लॉस जो निकला है हम लोग का वर्क प्रोग्रेस, तो प्रॉफिट लॉस आया है 91,000, कितना है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा हम लोग का 1,17,000, 1,17,000। तो इस कंडीशन के तहत इसको पुट आउट करेंगे, मतलब करना क्या है, यहाँ लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड वैल्यू लिखेंगे, इसमें कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे और माइनस कर देंगे प्रॉफिट लॉस का पैसा जो वर्क इन प्रोग्रेस नाम से आया है, मतलब कंडीशन ही फॉलो करेंगे, जो भी पीएल निकलता है उसको हम यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बना। अब मान लीजिए सेकंड स्टेप मान लीजिए क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा गौर देखिएगा जो सेटिस्फाइड वैल्यू है वो हमारा है, मान लीजिए वो हमारा हो गया 4 लाख रुपीज, कितना हो गया सर 4 लाख रुपीज, गुड। और कैश रिसिप्ट का अमाउंट जो हो गया हमारा वो हो गया हमारा 4,50,000, 4,50,000, 4 लाख। अनसेटिस्फाइड का वैल्यू हो गया हमारा, अनसेटिस्फाइड वैल्यू हो गया हमारा 50,000, गुड, कितना हो गया सर 50,000, गुड। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में प्लांट का वैल्यू दिया है, प्लांट इंटू साइड दिया हुआ है, प्लांट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, गुड। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस प्रश्न में देखेंगे और देखिएगा इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ कंडीशन में यहां देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है हम लोग का है 10 लाख, ठीक है, और सेटिस्फाइड का वैल्यू दिया है हमारा, वो दिया हमारा 4 लाख रुपीज। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि सेटिस्फाइड कॉन्ट्रैक्ट से 1/4 अधिक और 1/2 कम हो, तो 1/4 अधिक है क्योंकि 1/4 जो होता है 250 होता है, 2,50,000, लेकिन दिया 4 लाख रुपीज, तो यहाँ पे जब पीएल निकलेगा तब फॉर्मूला होगा बैलेंस अमाउंट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बटा वर्क सेटिस्फाइड, वर्क सेटिस्फाइड। अब करना क्या है, सॉल्यूशन में करना क्या है सर, सॉल्यूशन कहां का सुधारेंगे सर, यहां पे सुधारेंगे हमारा सेटिस्फाइड में, तो सेटिस्फाइड में हमारा कितना है सर, सेटिस्फाइड हमारा है 4 लाख, 4 लाख, अनसेटिस्फाइड में 50,000, यहां लिखेंगे 4,50,000, 4,50,000, 4 लाख। अब इसको प्लस करते हैं
सब सारा सही है। इसको प्लस करते हैं तो प्लस करने में क्या आएगा, ध्यान देखेंगे, क्योंकि बस हम लोग अमाउंट चेंज किया, दो चीज प्लस करते हैं तो फोर, पहले 30, गुड। अगला हमारा है 5, 5, 8, 5, 13, 3 बचा, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 3, 8, then 4, 4,83,000, 4,83,000 से अमाउंट लिखेंगे 4,83,000। अब यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। इसके अमाउंट निकालते हैं माइनस करके, तो माइनस करते हैं हमारा 4,83,000 में माइनस करेंगे 110, 130, 150, 1,50,000, 0, 0, 0, 3, 3, then 3, 3,33,000, 3,33,000। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पुट करते हैं बैलेंस बीटी नाम से, बाय बैलेंस बीटी 3,33,000। यहां निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। निकालने का फॉर्मूला होता है बैलेंस अमाउंट जो निकला है 3,33,000 इंटू 1/3, 3,33,000 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड है आपका 4,50,000, देन सेटिस्फाइड आपका है 4 लाख रुपीज। कितना सर? इसको हम काटते हैं तो रफ में काटते हैं, यहाँ पे 3,33,000 इंटू 1/3, 4,50,000, देन 4 लाख रुपीज, देन 4 लाख रुपीज। सेटिस्फाइड कितना है? 4 लाख। अब 3 काटते निकलता है हमारा 1,11,000। ये 5, 4 0 कट गया तो ये कटेगा 5 8 जा 5 9 जा इंटू, अब इसको इंटू करते हैं तो होता है 9,99,000 डिवाइड बाय 8। डिवाइड करते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 16, 3 बचा, 8 4 जा 32, 9,99,000 डिवाइड बाय 8। गुड। तो 8 1 जा 8, 19, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, ये बचेगा 70, फिर 8 8 जा 64, 60, 8 7 जा 56, then 8 5 जा 1,24,875। यहां जो आएगा 1,24,875। गुड। ये जो आएगा ये कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसको हम जोड़ देंगे और जो बैलेंस निकलेगा उसका नाम होगा प्रॉफिट लॉस। यहां पे लिख देंगे 3 लाख, यहां लिख देंगे यहां लिख देंगे 3,33,000, 3,33,000। इसको इससे माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वही हमारा क्या होती है। ये रूल नंबर 2 था। क्या था? 2। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको दो चीज चेक किए, एक चेक किया हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एक सेटिस्फाइड वैल्यू। रूल नंबर 3, ध्यान देखेंगे, दो तीन बार बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है सर। यदि ध्यान देखेंगे तो समस्या नहीं होगा, बस आपको एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा इसको।
गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन ये हमारा है कि कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का है, सेटिस्फाइड जो आपका है वो आपका है 6 लाख, कितना सर? 6 लाख। अनसेटिस्फाइड जो है वो आपका है 50,000, कितना सर? 50,000। और कैश रिसिप्ट जो आपका है वो आपका है 5 लाख रुपीज, कितना सर? 5 लाख रुपीज। तो इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख, कितना सर? और सेटिस्फाइड वैल्यू जो दिया है वो दिया है 6 लाख रुपीज, कितना दिया सर? तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि यदि सेटिस्फाइड वैल्यू मोर देन 1/2 हो, मोर देन 1/2 हो किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला यूज करेंगे बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बटा सेटिस्फाइड, बटा सेटिस्फाइड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले गौर से देखिएगा, सबसे पहले यहां पे सेटिस्फाइड वैल्यू को माइनस करेंगे, हटाएंगे। गौर से सेटिस्फाइड हम लोग का है 6 लाख रुपीज, कितना सर? और अनसेटिस्फाइड है 50,000, तो ये होता है 6,50,000, 6,50,000। गुड। बाकी जो कंडीशन है सेम पुट कर लिए, वही कंडीशन जो एक्सपेंसेस होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे, तो प्लस जब करेंगे तो ये होता है मेरा 0 0 0 8 5 13 8 5 13 1 बचा 1 1 2 3 5 3 8 then 6 6,83,000। यहां लिखेंगे 6,83,000। यहां जो कम होता है उसको लिखेंगे टू बैलेंस शीट। यहां जो कम होता है उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस शीट। बैलेंस करना क्या है, 6,83,000 में माइनस करेंगे 110 130 150 1,50,000 माइनस करते हैं 0 0 0 3 3 देन 5,33,000। यहां लिखेंगे 5,33,000। गुड। जैसे निकलेगा इसको ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से 5,33,000 33,000। अब करना क्या है, यहां जब पीएल निकलेगा, पीएल निकालने का नियम होता है बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट निकला है 5,33,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड हमारा क्वेश्चन कितना था, तो कैश रिसीव्ड हमारा 5 लाख है, कैश रिसीव्ड 5 लाख है। और सेटिस्फाइड हम लोग का जो है वो आपका दिया है हमारा 6 लाख रुपीज, कितना सर? 6 लाख रुपीज। अब करना क्या है, इसको डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5,33,000 इंटू 2/3 इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 6 लाख। 0 कट गया, 2 3 6। अब यहाँ पे इंटू करेंगे, 5 3 15 15 16 26 निकलेगा 26,65,000 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय, तो ये डिवाइड करते हैं, तो गौर से देखिएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो 9 2 18 बचा हमारा 8, 9 9 81 बचा 5, 9 6 54, 9 2 18 6 बचा 9 6 बचा ना सर, 9 9 2 18 हमारा 8 बचा, 9 9 81 5 बचा, 9 6 54 1 बचा, 9 1 9 9 1 9 9 1 9
निकला हम लोग का 2,96,111। यहाँ लिखेंगे 2,96,111। यहाँ लिखेंगे 5,33,000। यहाँ भी लिखेंगे 5,33,000। जो बैलेंस निकलेगा उसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन। और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, पीएल। पीएल कितना आएगा सर, जो बैलेंस आएगा, मतलब इसमें इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये रूल नंबर थर्ड माना गया। तो रूल नंबर थर्ड के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। क्वेश्चन एक ही नहीं है, और उसी क्वेश्चन में क्या कर दिए हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और सेटिस्फाइड को चेंज करके बनाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बताते हैं आपको, ध्यान देखिए। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोला एक प्रश्न में कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 5 लाख रुपीज। कितना सर, 5 लाख रुपीज। आपका मटेरियल दिया है 80,000। गुड। आपका मटेरियल इश्यू फ्रॉम स्टोर, मटेरियल इश्यू फ्रॉम स्टोर जिसका अमाउंट दिया है हमारा 10,000। गुड। आपका वेजेस जो दिया है, वेजेस वो दिया है 30,000। आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस जो दिया है वो दिया है हमारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस वो दिया है 6,000। गुड। आपका प्लांट जो दिया है वो दिया है 50,000। गुड। प्रश्न में आपका दिया है कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सेटिस्फाइड जिसका अमाउंट दिया है 2 लाख रुपीज। कितना दिया सर, 2 लाख रुपीज। गुड। प्रश्न में आपका दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दिया है 5,000। गुड। प्रश्न में आपका अनसेटिस्फाइड दिया है, वो दिया है हमारा 50,000 अनसेटिस्फाइड, जिसका अमाउंट दिया है आपका 50,000। प्रश्न में मटेरियल रिटर्न दिया हुआ है, मटेरियल रिटर्न जिसका अमाउंट दिया है हमारा 5,000। प्रश्न में दिया है क्लोजिंग स्टॉक इन जिसका अमाउंट दिया है 2,000। कितना दिया सर, 2,000। प्रश्न में डिप्रिसिएशन बोला है हमारा प्लांट का 25%। कितना परसेंट, 25%। और प्रश्न नहीं दिया कुछ। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देखिए। तो इस क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है लेकिन सेटिस्फाइड वैल्यू दिया नहीं है। गौर से देखिएगा, इस प्रश्न में आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 5 लाख लेकिन आपका सेटिस्फाइड वैल्यू नहीं दिया है, सेटिस्फाइड वैल्यू नहीं दिया है। तो सेटिस्फाइड वैल्यू दिया नहीं, लेकिन निकालना है। देखिए क्या बोला है, कैश रिसीव का 80% वर्सेस सेटिस्फाइड। तो कैश रिसीव आपका 2 लाख रुपीज, कितना सर, इसका बोला है 80%। तो जब भी आपका कैश रिसीव के द्वारा सेटिस्फाइड निकालते हैं तो उस कंडीशन में जितना भी परसेंटेज वर्क किया गया है उसको अपोजिट कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा 100/80। 100/80 ये कैलकुलेट करते हैं तो 25 4 जा 24, ये निकलेगा हम लोग का 2,50,000। 2,50,000। तो हम लोग का जो सेटिस्फाइड निकला वो निकला 2,50,000।
इस कंडीशन को ध्यान सुनेंगे। प्रश्न में जब आपका सेटिस्फाइड नहीं हो तो जब कैश शीट के द्वारा निकालेंगे तो उस कंडीशन में परसेंटेज को अपोजिट कर देंगे। तो कैसे निकलेगा? कैश शीट का अमाउंट 2 लाख इंटू 100/80, 100/80। अब करना क्या है, जब बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो यहां लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करते हैं, कॉलम खींचेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां पे इस कंडीशन में कौन सा रूल फॉलो होगा? तो रूल हमारा थर्ड फॉलो होगा, कि थर्ड में क्या बोला है, यदि कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1/4 हो, मोर देन 1/2 या 1/2, 1/2 या 1/2 से अधिक, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होगा हमारा बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बटा सेटिस्फाइड। गुड। अब करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल। तो मटेरियल आपका दिया है 80,000 रुपीज, कितना दिया सर? फिर हमारा दिया है मटेरियल इशूड, यहां लिखेंगे मटेरियल इशूड। तो मटेरियल इशूड दिया आपका 10,000 रुपीज। फिर हमारा दिया वेजेस, टू लिखेंगे वेजेस जिसका अमाउंट है 30,000। फिर हमारा दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको प्लस कर देंगे, यह लग सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसका अमाउंट दिया है 6,000। उसके बाद लिखेंगे प्लांट, तो प्लांट का अमाउंट कितना है सर? 50,000। गुड। इसमें डिप्रीशिएशन बोला है, निकालेंगे, यहां लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड। तो सर्टिफाइड निकला है 2,50,000 और अनसेटिस्फाइड जो अमाउंट दिया है वो दिया है 50,000, तो निकलेगा ये 3 लाख रुपीज। गुड, 3 लाख रुपीज। यहां लिखेंगे बाय प्लांट का अमाउंट दिया था 50,000 और यहां पे डिप्रिशिएशन दिया है 25%। कितना दिया सर? 25%। तो निकलता है हम लोग का 50,000 का 25% निकलेगा हम लोग का 50,000 इंटू 25% फॉर द